नमस्कार, आप सभी का पंजाब हरियाणा 360 में स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के मामले में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है। आरबीआई लोकपाल स्कीम के तहत 95.1% शिकायतों का निपटारा किया गया है। ये रिपोर्ट आरबीआई की इंटीग्रेटेड लोकपाल स्कीम के तहत पेश की गई है, जो ग्राहकों की बैंकिंग समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। शिकायतों के आंकड़ों की बात करें तो आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताया कि ओम्बड्समैन ऑफिस ORBIO और सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट और प्रोसेसिंग सेंटर CRPC की कुल 9,34,355 शिकायतें आई हैं। इनमें से 2,84,355 शिकायतों को सफलतापूर्वक समाधान किया गया है, जिसमें निपटान दर 95.10% पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में डिजिटल मीडियम्स की बढ़ती भूमिका को भी आउटलाइन किया गया। कुल शिकायतों में से 88.77% शिकायतें डिजिटल तरीके जैसे ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, पोर्टल, ईमेल और सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CPGRAMS के थ्रू से दर्ज की गई है। ये इस बात का संकेत देता है कि आरबीआई ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को अपनाकर शिकायती प्रक्रिया को ज्यादा आसान और इफेक्टिव बना दिया है। अब बात करेंगे कि आरबीआई को कौन कौन से शिकायतों को हल करना पड़ा। तो बता दूं, इंडिविजुअल शिकायतें, जिसमें कुल शिकायतों में से 87.27% इंडिविजुअल कस्टमर्स ने दर्ज की थी, जो ये दर्शाती है कि बैंकिंग सर्विसेज में ग्राहकों को आने वाली प्रॉब्लम्स पर आरबीआई का ज्यादा ध्यान केंद्रित है। बैंकों और एनबीएफसी के खिलाफ शिकायतें आई। बैंकों के खिलाफ 82.28% शिकायतें दर्ज की गई। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी के खिलाफ 14.53% शिकायतें आई थी। शिकायतों के विषयों का एनालिसिस करने पर पाया गया कि लोन और एडवांस से जुड़ी समस्याएं सबसे ज्यादा आरबीआई के पास आई थी, जो कुल शिकायतों का 29.01% शामिल रही। इसका मतलब है कि ग्राहकों को लोन अप्रूवल, लोन डिसबर्समेंट और ईएमआई पेमेंट और अन्य संबंधित मामलों में दिक्कतें ज्यादा पेश आ रही थी, जिनको आरबीआई ने काफी हद तक हल किया है। आरबीआई ओम्बड्समैन द्वारा किए गए फैसलों के खिलाफ अपीलेट अथॉरिटी को कुल 82 अपीलें मिली थी। इनमें से 72 अपीलें कंप्लेनेंट्स द्वारा की गई और 10 अपीलें रेगुलेटेड एंटाइटीज द्वारा की गई। इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम ने बैंकिंग ग्राहकों को राहत देने और उनकी समस्याओं को हल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। डिजिटल मीडिया के कॉम्प्रिहेंसिव यूज ने न सिर्फ शिकायतों की रिपोर्टिंग में तेजी आई है, बल्कि उनका सॉल्यूशन भी इफेक्टिव तरीके से हुआ है। आरबीआई ने इस सफलता को अपने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का हिस्सा बताया है और ये संकेत दिया है कि भविष्य में लोकपाल योजना को और स्ट्रॉन्ग बनाने के कदम उठाए जाएं। इसका उद्देश्य ग्राहकों को क्विक सॉल्यूशन देना और फाइनेंशियल सिस्टम में विश्वास को और मजबूत करना है। ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बढ़ती एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बताता है। आरबीआई का ये अटेम्प्ट बैंकिंग कस्टमर्स के अनुभव को बेहतर बनाने और भारत की फाइनेंशियल सेवाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रास्ता बताता है। फिलहाल की अपडेट में इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।